अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चट्ठा मीठा। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह बहुत अच्छे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो भाई आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करूँगी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होगा और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होगा। ये है चियोटे मोमो की रेसिपी। चियोटे स्क्वायर या फिर इसको चाउ चाउ भी कहते हैं। ये लौकी जैसा ही लगता है लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्दी है। ख़ासकर ये फैटी लीवर जिसका हो गया है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। बहुत ही ज़्यादा विटामिन और मिनरल से भरपूर है। तो यहाँ पे हमने लिया है हाफ़ केजी चाउ चाउ। सबसे पहले चलिए आटा लगा देते हैं मोमो का। तो यहाँ पे हमने 250 ग्राम लिया है, 1 कप मैदा, 1/4 टीस्पून नमक डाल के इसका थोड़ा टाइट नरम सा डो बना। जैसे हम चपाती का डो बनाते हैं, थोड़ा चिपचिपा सा, वैसा नहीं बनाना है। सॉफ्ट हो लेकिन थोड़ा हार्ड हो, तभी मोमो अच्छा से शेप आता है। तो डो बना के तेल लगा के ढक के रख देंगे 15 से 20 मिनट तक। तब तक हम यहाँ पे ये चाउ चाउ है इसको छील लेंगे। जैसे लौकी को छीलते हैं वैसे ही इसको छीलना है। इस तरह से आप देखो डंडी रहती है, अगर आपने कभी नहीं देखा तो इस तरह से होता है। इसको छील लेंगे, आसानी से छिल जाता है। छीलने के बाद बीच से आप 2 आधा कट करोगे। इस तरह से कट किया तो बीच में एक बीज रहता है। इस एक फल में एक बीज रहता है, तो ये हाफ बीज है। इसको बीज को निकाल लेना है, अच्छे से क्लीन करके धो करके कद्दूकश कर लेंगे। आप चाहें तो छोटा छोटा टुकड़ा कट करके मिक्सर जार में रफली पीस लीजिए, पेस्ट नहीं बनाना है। और जितना हम लेंगे चाउ चाउ उसका हाफ़ लेंगे प्याज। जैसे हाफ़ केजी चियोटे है चाउ चाउ तो 250 ग्राम प्याज लिया है। प्याज को भी कद्दूकश कर लेंगे इस तरह से। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच डालेंगे नमक। नमक डाल करके इसको अच्छे से हाथ से मसल के इसका सारा पानी निचोड़ के निकाल लेंगे। तो हाफ़ कप से थोड़ा ज़्यादा ही इसका पानी निकल जाएगा। आप चाहें तो ये जो चाउ चाउ का पानी जो बच गया रस है उसको आप दाल में या सब्ज़ी में डाल सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है कि नमक कितना हमने डाला है। 1 चम्मच भर के डाला है ताकि अच्छे से पानी निकल जाए। नमक डालने से ये हुआ है। अब नमक डालेंगे नहीं, काफ़ी नमक है तो 2 चम्मच इसमें हम डाल देंगे तेल। कोई भी तेल, आप रिफाइंड तेल डाल दीजिए इसमें। और हाफ़ टी स्पून डालेंगे इसमें शुगर, यानी चीनी डालना है हाफ़ टी स्पून। इसमें कोई मसाला नहीं जाता है। जो लोग मसाला कम खाते हैं उनके लिए तो बेस्ट है। इतना अच्छा मोमो तैयार होता है, मुंह में जाके जैसे बिल्कुल घुल सा जाएगा। तो यहाँ पे मोमो की फीलिंग रेडी है। आटा हमने लगा के रख दिया है। आटा बहुत अच्छे से सेट हो गया, आप देख रहे हो बहुत अच्छे से आटा सेट हो गया है। तो छोटी छोटी लोई लेना है। मोमो के लिए छोटी छोटी लोई लेते हैं। जैसे हम पूरी बनाते हैं तो पूरी से भी कम छोटी लोई लेना है। इस तरह से आप चाहें तो सारी लोई बना के रख लीजिए गीले कपड़े से ढक करके, या फिर बनाते जाइए और बेलते जाइए। आप चाहें तो सूखा आटा भी लगा के बेल सकते हो, लेकिन ऐसे ही बेला जाएगा। थोड़ा हार्ड रहता है तो बहुत आसानी से बेला जाता है, चिपचिपा नहीं है तो इसलिए। अब इसमें 1 चम्मच मोमो की फीलिंग है डालेंगे। चाउ चाउ की जो फीलिंग हमने तैयार किया है इतना अच्छा ये होगा, इसका मैं तारीफ़ करते नहीं थक रही, क्योंकि हम लोगों ने ट्राई किया, बहुत ही अच्छा लगा खाने में और बहुत ही मज़ेदार लगता है खाने में। तो ये आप लाजमी ट्राई कीजिएगा चाउ चाउ का मोमो। बहुत आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा, मॉल में मिल जाएगा। ये चियोटे कहते हैं, चियोटे स्क्वायर या फिर चाउ चाउ। इस तरह से जैसे आप चाहें वैसे फोल्ड कर लीजिए, मोमो का शेप दे दीजिए। और यहाँ पे एक नई चीज़ मैं आपको और सिखाऊंगी कि मोमो कैसे स्टीम करेंगे राइस कुकर में। जैसे अगर आपके पास स्टीमर नहीं है या फिर वो बर्तन नहीं है जिसमें स्टीम करना, तो यहाँ पे राइस कुकर है। तो राइस कुकर में 1 गिलास पानी हमने डाल दिया है, 250 ml करीब। अब इसमें कोई भी बड़े मुँह वाला प्याला रखना है ताकि इसके ऊपर ट्रे आसानी से रखा है। ये जो डिश जाली वाला, इसी के ऊपर हम डालेंगे सारा मोमो, तो मोमो चिपके नहीं इसके लिए हमने 1/4 टीस्पून डाल दिया है ऑयल। अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अब इस प्याले के ऊपर ये डिश अच्छे से बराबर करके बीच में रख के सेट कर देंगे। ये राइस कुकर जो लोग ख़ासकर फैमिली से दूर रहते हैं, जैसे पीजी हॉस्टल में, या कम सामान रखते हैं लेकिन राइस कुकर उनके पास ज़रूर होता है राइस कुक करने के लिए, तो इसमें आप स्टीम कैसे करो आसानी से, आप देखो इसमें स्टीम कर सकते हो मोमोज़ को। तो बहुत आसानी से हमने देखिए सेट कर दिया है। अब प्लग लगा के स्विच ऑन करके यहाँ से ऑन कर देंगे। बस इसमें एक बात का ही ध्यान रखना है कि ये जैसे राइस कुकर ऑटोमेटिक है, ये अपने आप
भी स्विच ऑफ हो जाता है, लेकिन तब होता है जब पानी पूरा सूख जाता है। लेकिन मोमो में पानी सारा सूखेगा नहीं, पहले ही 10 मिनट में के अंदर में ही रेडी हो जाता है, 10 से 15 मिनट में। तो जब 10 मिनट हो जाए तो आप इसको ऑफ़ कर दीजिए इस तरह से। अब कर देना, ऑफ़ हो गया। देखिए बहुत अच्छे से स्टीम हो गया है। बस सारा मोमो निकाल लीजिए। तो आप जैसे कई लोगों को टेंशन होता है कि हमारे पास स्टीमर है नहीं या बड़ा बर्तन नहीं है, जाली नहीं है, कैसे स्टीम करें, तो आप स्टीम कर सकते हो राइस कुकर में बहुत आसानी से, और बहुत ही मज़े का होता है, अच्छे से बन जाता है। ये नहीं कि कच्चा रह जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। कैसा लगा ये ट्रिक राइस कुकर में मोमो स्टीम करने का तरीका? आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चाव चाव मोमो की रेसिपी कैसी लगी ये भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये चाव चाव मोमोज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसानी से मिल जाएगा चाव चाव, आपको हर जगह मिल जाता है ये। तो ये चाव चाव मोमो ज़रूर ट्राई कीजिए आप। होप सारा अपना ख्याल रखिए, हमें भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।